हेलो दोस्तों। सोचो क्या हो अगर आपको एक ही दिन बार बार जीना पड़े और आप जब भी सुबह उठो डेट चेंज ही ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ट्री दिखाई जाती है जो कि कॉलेज के डॉर्म रूम में सोई हुई होती है। दरअसल कल रात को कॉलेज की पार्टी में उसने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए कार्टर जो कि उसके ही कॉलेज का एक लड़का होता है उसे उठाकर यहाँ ले आया होता है। जब वो उठती है तो उसे कल रात का कुछ याद नहीं होता। फिर उसका फोन बजता है और ये उसके डैड का कॉल होता है जिसे वो नहीं उठाती। फोन के रिंगटोन से हमें पता लगता है कि आज ट्री का बर्थडे है। ट्री को लगता है कि कल रात को उसके और काटा के बीच में प्यार हुआ था, इसलिए वो उसे कहती है कि किसी को कुछ मत बताना। तभी काटा का दोस्त चिल्लाते हुए आता है, भाई तुझे वो हॉट सी लड़की मिली क्या? जिसे देखकर ट्री एक सार्केस्टिक से स्माइल देती है और वहां से चली जाती है। फिर ट्री अपने घर जाने लगती है और उसके सिर में भी काफी दर्द होता है। तभी उसके सामने टिम आ जाता है जिसके साथ ट्री कभी डेट पे भी जा चुकी थी। वो पूछता है कि तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। ट्री कहती है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और उसकी डेट भी काफी बोरिंग और बकवास थी। फिर वो घर पहुंचती है और वो पूरे रात घर पे नहीं थी, इसलिए उसकी बहन उसे रोक लेती है और पूछती है कौन था वो, कॉन्डम तो यूज किया था ना उसने। लेकिन ट्री उसका नाम बताने से मना कर देती है और उसकी बहन भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती। फिर ट्री अपने कमरे में आती है। ट्री की रूममेट लॉरी उसे बताती है कि उसने कल रात को नशे में काफी कांड किए थे। उसके बाद लॉरी ट्री को बर्थडे विश करती है जो कि उसे ट्री के ड्राइविंग लाइसेंस से पता चला होता है। लेकिन ट्री केक को डस्टबिन में डाल देती है और कहती है कि उसे मोटा नहीं होना। कहानी में ट्री की दिखाई गई हरकतों से हमें पता चलता है कि उसका बिहेवियर काफी रूड और सेल्फिश टाइप का है। फिर ट्री अपने कॉलेज जाती है जहाँ पे कुछ ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है। डिस्कशन के बीच में एक स्टूडेंट अपने लिए खाना लाती है जिसे देखकर ग्रुप की लीडर उस पर भड़क जाती है, इसलिए वो खाना लेके जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ कार्टर आता है और वो उस लड़की से टकरा जाता है जिससे सारा खाना ट्री के ऊपर गिर जाता है। दरअसल वो ट्री को उसकी ब्रेसलेट देने आया होता है जो कि ट्री ने डॉर्म रूम में ही छोड़ दिया था। उसके बाद ट्री अपने कॉलेज के हॉस्पिटल एरिया में आती है जहाँ पर उसे लॉरी मिलती है। लॉरी यहाँ नर्स का काम करती है और आजकल वो दोनों शिफ्ट में काम कर रही होती है। लॉरी ट्री को कहती है कि तुम ये गलत कर रही हो और तुम्हें ये बंद कर देना चाहिए। दरअसल ट्री का कॉलेज के एक प्रोफेसर जो कि डॉक्टर भी होता है उसके साथ अफेयर चल रहा होता है और वो शादीशुदा होता है, इसलिए लॉरी उसे ऐसा कहती है। पर ट्री उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और ग्रेगरी के ऑफिस में चली जाती है। फिर वहाँ ग्रेगरी आता है। वो कहता है कि आज वो ये सब नहीं कर सकता और बाहर काफी मरीज हैं। ट्री कहती है पहले मेरा इलाज करो और ये दोनों मिलकर प्यार करने लगते हैं। तभी दरवाजे पे ग्रेगरी की वाइफ आ जाती है। ग्रेगरी बहाना मार देता है कि ट्री उसकी स्टूडेंट है। फिर रात को ट्री पार्टी में जा रही होती है और वो अपने डैड का वॉइस मैसेज सुनती है जो कि 1 घंटे तक रेस्टोरेंट में उसका वेट करते रहे लेकिन वो वहां नहीं आई। वो इसे इग्नोर कर देती है। वो एक टनल के नीचे पहुंचती है जहाँ पे उसे एक खिलौना दिखता है जिसमें बर्थडे सॉन्ग बज रहा होता है। वो पास जाके उस खिलौने को देखने लगती है। तभी उसके पीछे से कुछ आवाज आती है और वो देखती है वहां एक आदमी मास्क पहन के खड़ा होता है। वो उससे बात करने की काफी कोशिश करती है लेकिन कोई भी जवाब ना मिलने पर वो काफी डर जाती है। ट्री कहती है कि अगर वो वहां से नहीं गया तो वो पुलिस को कॉल कर देगी, जिसे सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर ट्री वहां से जाने लगती है और वो जा ही रही होती है कि पीछे से वो खिलौना अपने आप बजने लगता है। वो पीछे मुड़कर उसे देखती है कि तभी सामने से वो मास्क वाला आदमी आ जाता है। ट्री काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है लेकिन मास्क वाला आदमी उसे पकड़कर मार देता है। मरते ही ट्री की नींद खुलती है और वो दोबारा से उसी जगह पहुंच जाती है जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो दरवाजे पे एक स्टिकर देखती है जिस पे लिखा होता है टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसके साथ वही सब चीजें होने लगती हैं जो कि पहले भी हो चुकी हैं। वो कार्टर से आज की तारीख पूछती है। वो बताता है मंडे 18 जो कि वही वाली डेट होती है जब वो सो के उठी थी। ट्री ये सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो अपने घर आती है। घर आते हुए उसके साथ वही सारे घटनाक्रम होते हैं जो कि पहले भी हो चुके हैं। वो ये बात अपने बहन को बताती है जिसपे उसकी बहन कहती है कि ये सिर्फ एक डेजा वू है। उसके बाद उसकी रूममेट पहले की तरह उसे बर्थडे विश करती है और ये ट्री को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसके साथ ये सब पहले भी हो चुका है। इस बार वो केक को डस्टबिन में नहीं डालती और टेबल पे ही रख के चली जाती है। कॉलेज में भी उसके साथ वही सब चीजें होती हैं जो कि पहले भी हो चुकी हैं। फिर वो ग्रेगरी के पास आती है लेकिन इस बार वो प्यार करने नहीं बल्कि ग्रेगरी के साथ अपने साथ हो रही चीजों के बारे में बताने आई होती है। लेकिन ग्रेगरी उसे शांत कर देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो और अपने से बड़े उम्र के आदमी से प्यार करना बिल्कुल नॉर्मल है। ट्री कहती है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करती, जिसे सुनकर ग्रेगरी उसे किस करने लगता है।
तभी ग्रेगरी की वाइफ दरवाजे पे आ जाती है, लेकिन इस बार ट्री ने दरवाजा लॉक कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि ग्रेगरी की वाइफ आने वाली है। उसके बाद ट्री रात को दोबारा से पार्टी में जा रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक वही मास्क वाला आदमी खड़ा होता है जिसने ट्री को पहली बार मारा था, लेकिन फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद ट्री उसी टनल के पास पहुंचती है। वहां उसे वो टॉय भी दिखता है जो कि पिछली बार भी दिखा था और उसमें बर्थडे सॉन्ग भी बज रहा होता है। इसे देखकर ट्री काफी डर जाती है और वो दूसरा रास्ता लेके पार्टी में आती है। वो पार्टी की जगह पे पहुंचती है तो उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि वो बिल्डिंग पूरी तरह से सुनसान होती है और वहाँ कोई पार्टी है ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता। लेकिन फिर भी वो जाके दरवाजा नॉक करती है। तभी अचानक से उसके सामने वही मास्क वाला आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ट्री काफी डर जाती है और वो उसे एक जोरदार मुक्का मार देती है। लेकिन पता चलता है कि ये सिर्फ एक बर्थडे सरप्राइज था क्योंकि आज ट्री का बर्थडे होता है। फिर पार्टी में ट्री और उसकी बहन एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी निक वहां आता है जिसने अभी अभी मुक्का खाया था। वो ट्री को लाइन मार रहा होता है और उसे इशारे से ऊपर बुलाता है। हालांकि वो ट्री की बहन को कोई भाव नहीं देता जो कि उससे पटने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उसके फालतू जोक्स पर भी हंस रही थी। फिर ट्री उसके पीछे एक रूम में जाती है और निक वहां लाउड म्यूजिक बजा के एंजॉय करने लगता है। ट्री अपने फोन पे होती है कि तभी पीछे से वो मास्क वाला आदमी आ जाता है और वो निक को मार देता है। फिर ट्री और मास्क वाले आदमी के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी वहां पे एक और आदमी आता है, लेकिन नशे में होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता और वो चला जाता है और मास्क वाला आदमी फिर से ट्री को मार देता है। मरने के बाद ट्री फिर से उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। इस बार ट्री बहुत ज्यादा डर जाती है। रास्ते में भी सभी घटनाक्रम एकदम सेम टू सेम होते हैं जो कि पहले भी हो चुके हैं। वो काफी डरी हुई होती है और घर जाके सारी बात लॉरी को बताती है, लेकिन लॉरी उसके बातों पे यकीन नहीं करती और वो कहती है कि आज तुम कॉलेज मत जाओ और घर पे ही आराम करो। ट्री को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो कॉलेज नहीं जाती। वो सभी खिड़कियों पे प्लाई लगा देती है और रूम को पूरी तरह से सेफ कर देती है। फिर वो आराम से बैठकर लॉरी का दिया हुआ केक खाने वाली होती है, लेकिन फिर वो टीवी का रिमोट ढूंढने लगती है। रिमोट ढूंढते ढूंढते ट्री को एक बर्थडे कार्ड मिलता है जो कि उसकी बहन ने उसके लिए बनाया होता है। वो कार्ड को खोलती है तो उसमें वही मास्क दिखता है और नीचे लिखा होता है एंजॉय टुडे बिकॉज देयर इज नो टुमारो। इसे देखकर ट्री काफी डर जाती है और उसे लगता है कि रूम में कोई है। वो वॉशरूम को चेक करने जा ही रही होती है कि टीवी अपने आप शुरू हो जाती है। वो पीछे मुड़ती है, लेकिन तभी मास्क वाला आदमी बाथरूम से निकलता है और ट्री को एक बार और मार देता है। अब होना क्या था, ट्री दोबारा से उसी जगह उसी समय वापस से उठती है। इस बार वो काफी इरिटेट हो चुकी थी और उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी कार्टर पीछे से आता है ट्री को उसका सामान देने और ट्री उसे जोर से हक कर लेती है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ ट्री कार्टर को अपने साथ हो रही सारी कहानी बताती है। कार्टर उसकी बातों पे कुछ खास यकीन तो नहीं करता, बट वो पूछता है कि आज के दिन में ऐसा क्या खास है, क्या रहस्य है जिससे तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तभी ट्री के डैड का कॉल आता है और फोन के रिंगटोन से कार्टर को पता चलता है कि आज ट्री का बर्थडे है। कार्टर कहता है कि आज का दिन सिंबॉलिक है और जो भी तुम्हें मारना चाहता है उसे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। और वो ट्री को उन सभी लोगों की लिस्ट बनाने को कहता है जो कि ट्री का बर्थडे जानते हैं, ताकि ट्री उन सभी लोगों पर नजर रख सके और पता लगा सके कि उसे आखिरकार मार कौन रहा है। बातों ही बातों में ट्री को ये भी पता चलता है कि रात को उसके और कार्टर के बीच में कोई भी गलत काम नहीं हुआ था और कार्टर अपने दोस्त के बेड पर सोया था। उसके बाद ट्री अपने सभी सस्पेक्ट्स पे नजर रखती है और एक एक करके सभी का नाम काटती जाती है। वो हर बार मरती है लेकिन अपनी खोज जारी रखती है। अब उसे मरने की आदत हो चुकी थी और वो बिंदास हो चुकी थी, इसलिए वो एक बार बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि किसी को कुछ भी याद नहीं रहने वाला। उसके बाद हम देखते हैं ट्री सुबह दोबारा से उठती है, लेकिन आज उसका सर कुछ ज्यादा ही घूम रहा होता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर कार्टर उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले आता है। फिर ग्रेगरी भी वहां आता है। वो ट्री की रिपोर्ट्स देखकर बताता है कि ट्री को अब तक जिंदा नहीं होना चाहिए था और उसे भी नहीं पता कि ट्री अब तक जिंदा कैसे है। ये सुनकर ट्री वहां से जाने लगती है, लेकिन ग्रेगरी उसे समझाकर वापस सुला देता है। लेकिन ग्रेगरी के जाते ही ट्री वहां से जाने लगती है। दरअसल ट्री का प्लान यहाँ से गाड़ी लेके कहीं दूर भाग जाना था ताकि वो मास्क वाला आदमी उसे मार ना पाए। ट्री गाड़ी की चाबी लेने ग्रेगरी के ऑफिस में आती है। वहां पर चाबी ढूंढते हुए उसे वही मास्क ग्रेगरी के ड्रॉवर में मिलता है। ट्री को पता चल जाता है कि ग्रेगरी उसे मार रहा है और वो गाड़ी की चाबी लेके जाने लगती है। वो जा ही रही होती है कि ग्रेगरी उसके सामने आ जाता है। वो ट्री को रोकने की कोशिश कर ही रहा होता है कि पीछे से मास्क वाला आदमी आके उसे मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ग्रेगरी असली कातिल नहीं है। फिर ट्री और मास्क वाले आदमी के बीच में काफी भागम दौड़ और हाथापाई होती है।
और आखिरकार ट्री वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और गाड़ी भी बहुत तेज चला रही होती है, जिसकी वजह से पुलिस उसे रोक लेती है। लेकिन ट्री को लगता है कि वो जेल में तो एकदम सेफ ही रहेगी, इसलिए वो खुशी खुशी पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन तभी मास्क वाला आदमी गाड़ी लेके आता है और वो पुलिस को उड़ा देता है, जिसे देखकर ट्री की उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है और मास्क वाला आदमी उसे मार देता है। ट्री फिर से उठती है। काटा उसे पूछता है कि कोई बुरा सपना देखा क्या? ट्री कहती है हाँ, मैं एक बार फिर से मर रही थी। काटा को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। ट्री उसे कहती है काफी लंबी कहानी है। काटा उसमें इंटरेस्टेड होता है, इसलिए वो उसकी कहानी सुनने उसके पीछे आता है। ट्री उसे सभी बातें बताती है, लेकिन काटा को यकीन नहीं होता, इसलिए ट्री अपने आसपास होने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके उसे यकीन दिला देती है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ बातों ही बातों में ट्री को रियलाइज होता है कि वो कितनी मतलबी और बुरी है। काटा उसे कहता है कि इंसान जब चाहे तब बदल सकता है, और वो ट्री को हम्बल और अच्छा इंसान बनने के लिए मोटिवेट करता है। उसके बाद ट्री टीवी पे न्यूज देखती है, जिसमें जोसेफ नाम का एक सीरियल किलर दिखाया जाता है, जिसने 6 औरतों की हत्या की होती है और अभी जोसेफ का इलाज चल रहा होता है। ट्री को याद आता है कि जोसेफ को उसने हॉस्पिटल में देखा है। ट्री भाग के हॉस्पिटल में जाती है और वो हथौड़ा भी ले लेती है। वो जैसे ही जोसेफ के कमरे में पहुंचती है, वो देखती है सिक्योरिटी गार्ड जमीन पे मरा पड़ा है। तभी मास्क वाला आदमी पीछे से गोली चलाता है। ट्री जैसे तैसे बचते बचते वहां से भागने लगती है, लेकिन फिर रास्ता खत्म हो जाता है। फिर मास्क वाला आदमी ट्री के सामने आता है और वो अपना मास्क उतारता है। पता चलता है कि ये जोसेफ ही है। वो ट्री को मारने ही वाला होता है कि काटा वहां आके उसे बचा लेता है, लेकिन जोसेफ काटा को ही मार देता है। ट्री जोसेफ पे गोली भी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं होती। उसके बाद ट्री वहां से भागने लगती है और एक रूम में चली जाती है, और जब जोसेफ वहां आता है तो उसे मार के बेहोश कर देती है। ट्री जोसेफ को मारने ही वाली होती है कि उसे ख्याल आता है कि अगर उसने जोसेफ को मार दिया तो वो काटा को हमेशा के लिए खो देगी, इसलिए वो जोसेफ को नहीं मारती और सी यू सून कह के फांसी पे लटक जाती है। वो फिर से उठती है और काटा को गले से लगा लेती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की होती है। आज ट्री काफी खुश होती है, क्योंकि उसने रहस्य सुलझा लिया है और अब वो इस मुसीबत से बाहर निकलने वाली है। इस बार ट्री वो सभी काम करती है जो कि एक अच्छे इंसान को करने चाहिए, और ग्रेगरी से भी ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि ग्रेगरी शादीशुदा होता है और वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। और फिर जब ग्रुप मीटिंग में काटा ट्री को ब्रेसलेट देने आता है, ट्री उसे जोरदार किस करती है और रात को अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट भी करती है, जिसपे काटा मान जाता है। उसके बाद ट्री अपने डैड से मिलने जाती है, जो कि रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहे होते हैं, और दोनों के बीच काफी अच्छी बातें होती है। अब रात का समय होता है और ट्री जोसेफ को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। वो जोसेफ के कमरे के बाहर आती है और वहां बैठे सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर उसे वहां से भगा देती है। उसके बाद वो अंदर जाती है और जोसेफ को गोली मारने लगती है, लेकिन गोली नहीं चलती, क्योंकि गन में सेफ्टी लॉक लगा हुआ था। तभी जोसेफ, जो कि सोने का नाटक कर रहा था, वो उठता है और ट्री को मारने लगता है, लेकिन तभी लाइट्स चली जाती है और ट्री गन लेकर उसे मार देती है। उसके बाद ट्री और कार्टर मिलके ट्री का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और केक खाते हैं, जो कि लॉरी ने उसे दिया था। ट्री आज काफी दिनों बाद इतनी खुश होती है। उसके बाद सुबह होती है और ट्री दोबारा से उसी जगह पे उठती है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, और फिर से सब कुछ वैसा का वैसा ही हो रहा था जो कि पहले भी हो चुका था। अब ट्री ये सबसे काफी तंग हो जाती है और वो घर आके अपना बैग पैक करने लगती है। लॉरी के पूछने पे ट्री बताती है कि वो यहाँ से बहुत दूर जा रही है। फिर लॉरी उसके लिए केक लाती है। ट्री कहती है कि थैंक्स, लेकिन मैंने ये कल ही खा लिया था। लेकिन फिर ट्री को समझ आता है कि वो नींद में ही मर गई थी। उसे समझ आता है कि लॉरी ही उसे मारना चाहती है और उसने कप केक में जहर मिलाया था, लेकिन ट्री ने उसे कभी खाया ही नहीं, इसलिए लॉरी ने उसे अलग तरह से मारने की कोशिश करी। और जोसेफ सिर्फ एक बलि का बकरा था जिसे लॉरी ने ड्रग्स दिया था, और उसके पास हथियार भी रख दिए थे, जिससे जोसेफ सिक्योरिटी गार्ड को मार के वहां से भाग सके। और जब ट्री मरे तो उसकी हत्या का इल्जाम जोसेफ पे ही आए। लॉरी पहले तो काफी भोली बनती है और कहती है कि इस कप केक में कोई भी जहर नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में वो अपना असली रंग दिखाने लगती है। लॉरी ट्री को सिर्फ इसलिए मारना चाहती है क्योंकि ग्रेगरी ने लॉरी की जगह ट्री को चुना और उसके साथ प्यार किया। इसके बाद ये दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और आखिर में ट्री लॉरी को नीचे गिरा के मार देती है। उसके बाद वहाँ काफी सारी पुलिस और मीडिया वाले आ जाते हैं। लॉरी और कार्टर रेस्टोरेंट में ये सब देख रहे होते हैं। कार्टर कहता है कि आज तुम्हारा बेडरूम क्राइम सीन बन चुका है, तो आज तुम मेरे रूम में क्यों नहीं सो जाती। ट्री भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि वो कार्टर से प्यार करने लगी थी। उसके बाद सुबह दोबारा से ट्री उठती है और सब कुछ वही हो रहा होता है। इस बार वो पूरी तरह से टूट जाती है, पर तभी कार्टर बताता है कि ये सिर्फ एक मजाक था और आज ट्यूसडे 19 है। उसके बाद ये दोनों प्यार करने लगते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।